मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरितु विस्तृता। देवहूति माँ की अनेक कन्याएं भी थी। कला, अनसूया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति, जिसमें से अनसूया नाम की जो पुत्री थी वो ब्याही गई थी अत्रि महामुनि को, जिनके यहाँ भगवान 3 रूपों में प्रकट हो गए। सोमो भूत ब्रह्मणोंसेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा संगरशांसो निबोधांगिरसः प्रजा। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान और शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा महामुनि अनसूया मैया के यहाँ प्रकट हुए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ महामुनि से हुआ, जिन्होंने राम जी को दीक्षा प्रदान करी। वर्णन करते जा रहे थे, अचानक बोले ये तो तुमने देवहूति का प्रसंग सुन लिया, अब सबसे छोटी बेटी जो प्रसूति है उसका प्रसंग सुनो। प्रसूति का विवाह हो गया दक्ष प्रजापति के साथ। इसके यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से 13 धर्म को ब्याही गई। 14वें नंबर की कन्या अग्निदेव को स्वाहा, अश्वत्था पितरों को ब्याही गई 15वें नंबर की, और 16वें नंबर की कन्या सती महादेव को ब्याही गई। पर महादेव के यहाँ कोई संतति नहीं हो पाई, क्योंकि असमय में ही देवी सती ने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। महाराज आत्मदाह क्यों? बोले दक्ष ने भगवान शिव से बैर बांध लिया। और जैसे ये सुना कि दक्ष ने भगवान शिव से बैर बांधा, तो परीक्षित ने प्रश्न किया, कस्तं चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहम् आत्मा रामं कथं द्वेष्टि जगतो देवतं महत् जगतो देवतं महत्। अपनी आत्मा में रमण करने वाले निर्वैरी भगवान शिव से भला मूढ़ दक्ष ने द्वेष क्यों बांध लिया? और क्या इतना द्वेष बांध लिया कि देवी सती को आत्मदाह करना पड़ा? विस्तार से ये प्रसंग सुनाओ, क्योंकि हम तो ये जानते हैं जगदाता महेश पुरारी, जगदाता महेश पुरारी, जगत पिता सबके हितकारी, जगत पिता सबके हितकारी, जगत पिता सबके हितकारी, जगत पिता सबके हितकारी। जगदाता महेश पुरारी, जगदाता महेश पुरारी, जगदाता महेश पुरारी। जगत पिता महादेव से भला उसने द्वेष क्यों बांधा? क्योंकि भगवान तो किसी से द्वेष करते ही नहीं। अरे भगवान नारायण भी किसी से द्वेष नहीं करते, पर दानव तो द्वेष बांधते हैं। पर महादेव से तो न मानव न दानव न दैत्य कोई द्वेष नहीं बांधता। ऐसे महादेव हैं, तो ऐसे महादेव से भला उस मूर्ख ने क्यों बांध लिया? विस्तार से प्रसंग सुनाओ। तब सुनाने लगे, राजन संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको पद मिल जाए तो उसको मद न चढ़े। जितना बड़ा पद उतना अधिक मद। अरे कोई एसडीएम बन जाए तो उसको भी बड़ा घमंड आ जाता है, और कहीं कमिश्नर बन गया तब तो कहना क्या है, मुख्यमंत्री बन गए तब तो पूछना क्या है, और कहीं प्रधानमंत्री बन गया तब तो महाराज खोपड़ी इतनी मदान से युक्त हो जाती है
कि क्या करना चाहिए इसका भान ही नहीं होता। ये तो प्रत्येक भारतवासी का सौभाग्य है कि आज वर्तमान में ऐसे धर्मात्मा प्रधानमंत्री हमको मिले हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। और फिर भी हम न समझे तो फिर क्या कहना, फिर भी लोग न जाने क्या क्या कहते रहते हैं कि ये है वो है, दोष देखते रहते हैं। अरे याद रखो, राजा का सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र निर्माण। कुछ लोगों को हमने सुना कहते हैं अरे भाई ठीक है मंदिर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, पर ये बिजली का बिल तो कम करो, ये पानी का बिल तो कम करो, हमारी गलियां तो बनाओ। अरे राजा का काम गलियां बनाना नहीं है, राजा का सबसे बड़ा काम है राष्ट्र निर्माण का। अगर गलियों में घूमता रहेगा तो फिर राष्ट्र को सुरक्षित कैसे करेगा? तो राजा का सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र को सुरक्षित करना। आज जो देश डरते थे, भारत को डराते थे, आज वही डर रहे कि कहीं खोपड़ी घूम न जाए प्रधानमंत्री जी की, न जाने क्या कर दे, कांप रहे हैं। और यहाँ तक कि महाराज घबरा करके शरण में भी आ रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि राजा का धर्म होता है राष्ट्र निर्माण। छोटी छोटी बातों में नहीं फंसता। अब जो छोटे छोटे पदों पर बैठे हैं उनका काम है, जैसे किसी क्षेत्र का विधायक है, अब विधायक का काम है उस क्षेत्र के कार्य को देखना। अब प्रधानमंत्री थोड़े तुम्हारे घर घर में आकर के तुम्हारा बिजली बिल चेक करेंगे। उनका काम मात्र राष्ट्र निर्माण है। और राष्ट्र का सच्चा निर्माण तब होता है जब राष्ट्र धर्म से जुड़ता है। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा राष्ट्र धर्म से जुड़ रहा है। चाहे केदारनाथ जी देखो, चाहे चार धाम देखो, चाहे काशी बनारस देखो, चाहे अयोध्या देखो। अरे अयोध्या के तो क्या जलवे चल रहे हैं। दीपावली के समय पर महाराज इतने दिए, एकमात्र जब राम जी वनवास से आए थे तब अयोध्या वासियों ने जलाए थे। आज लगता है कलयुग में भी वो द्वापर काल आ रहा है और फिर भी महाराज हम न जाने गाल बजाने में फंसे पड़े हैं। समझ नहीं पा रहे कि हमारा कल्याण किसमें है, कौन हमारे लिए हितकारी है। इसलिए सावधान हो जाओ। राजा वही सच्चा है जो धर्म की शिक्षा देता है, धर्म को आगे बढ़ाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महादेव परम पद पर है, लेकिन एक छोटा सा पद दक्ष को मिल गया प्रजापति। वैसे वो छोटा पद नहीं है भाई, इंद्र के पद से भी बड़ा पद है प्रजापति का पद। ब्रह्मा जी ने वही पद पकड़ा दिया और पद मिलते ही दक्ष को वो मद चढ़ा कि महाराज इसने एक स्वागत समारोह का आयोजन किया, यज्ञ का भी आयोजन किया। बड़े बड़े देवता उसमें सम्मिलित हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी चले आए। पर जब दक्ष ने प्रवेश किया उस सभा में, सब खड़े होकर के स्वागत करने लगे, लेकिन तीन खड़े नहीं हुए। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी को देख करके तो दक्ष कुछ नहीं बोला, ये मेरे पिताजी हैं, पिताजी थोड़े उठते हैं बेटे के स्वागत में। दूसरा देखा नारायण, अरे ये तो मेरे आराध्य हैं, चलो ये भी नहीं उठे तो भाई भगवान थोड़े भक्त के लिए जब खड़े होते हैं। और ये तीसरा तो ये तो मेरा दामाद है, इसको तो मैंने अपनी बेटी ब्याही है, ये मेरे तो बेटे के समान है, ये काहे को खड़ा नहीं हुआ। तो शिव जी के परम दिव्य परम तत्व रूप को न जान सका और दामाद मान करके ही क्रोधित हो गया। और सभा मंच पर चढ़ते ही भगवान शिव पर गालियों की बौछार कर गए। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रवतो वृत्तं न ज्ञानान् चमत्सरा। सभी सभासद ध्यान पूर्वक सुनो। जिस भी सभ्य सभा में कोई असभ्य व्यक्ति पहुंचता है वो सारी सभा का स्वरूप बिगाड़ देता है। इसलिए सभ्य सभा समाज में किसी असभ्य व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। जहाँ शिक्षित बैठे हों वहाँ अशिक्षित का क्या काम। पढ़े लिखों के मध्य में अनपढ़ अपनी खोपड़ी चलाता है, इसलिए उसको बुलाना ही नहीं चाहिए। अरे यहाँ अनपढ़ कौन है भैया, यहाँ अशिक्षित कौन है, असभ्य कौन है, कानाफूसी चालू हो गई।
वे लोगों का काम क्या है? काना फूसी करना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहते ही रहते हैं। अब काना फूसी चालू हो गई। ये असभ्य किसको बोल रहा है? अब ये बात सुन दक्ष ने, इधर उधर क्या देख रहे हो तुम सब? क्या तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं दे रहा है? राम राम, अगर सभ्य सभा में रहता तो कुछ तो सभ्यता इसके जीवन में भी आती, पर इसका तो समाज ही बिगड़ा हुआ। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतिर्भूत गणैर्वृतः अट्टत्तु नमत्तव नगनो युक्तकेशो हसन रुदन। भूत प्रेतों के साथ में घूमने वाला, चिता का पाउडर उड़ने वाला, बागंबर पहनने वाला, पिचाक्षिणियों के संग घूमने वाला, अरे ये क्या शिष्टाचार समझेगा? इसका संग ही दोष युक्त है, इसलिए इसके जीवन में भी सभ्यता नहीं आई। तो लोगों ने फिर गाना फूसी चालू कर दी। अरे इतने दोस्त तुझे महादेव में दिखाई पड़ रहे तो अपनी बेटी गाय को ब्याह दी, और जब ब्याही दी तो उस समय अंधा हो गया था क्या? जहाँ ये सुना मारा, अब तो और तिल मिला गया। अरे मैं कभी विवाह नहीं करने वाला था इस शिव से, अपनी पुत्री सती का विवाह। वो तो अपने पिता के चक्कर में फंस गया। पिताजी ने कहा कर दो विवाह, सो आपने कर दी, वरना कोई मेल है मेरी बेटी का और इसका? कहा मेरी बेटी मृग नयनी, हिरणी के आंखों वाली, और कहा या बंदर की आंखों वाला शिव। गृहीत्वा मृगशा वाक्षा पाणिम मरकट लोचन, कोई जुड़ा है? बोलता चला गया। नंदी खड़े हो गए, दक्ष क्या बोल रहा है हमारे स्वामी के बारे में? भगवान ने हाथ खींच लिया। भगवान से बोले नंदी बैठ जाओ। हे महाराज हम नहीं बैठने वाले, आपके बारे में कोई बोलेगा तो हम सिंह घोंप के ही आएंगे। अरे रहने दो, बैठ। देखो हमारे ससुर जी हैं, श्रेष्ठ हैं, पिता तुल्य हैं, अरे बोल रहे तो बोल रहे, अपने नाम का क्या बिगड़ता है? बैठ गए। बोले नहीं महाराज, भगवान नारायण की और आपकी कोई ऐसी उपेक्षा करे, ऐसी ऐसी बातें करे तो मैं नहीं सुनने वाला हूँ। हरिहर निंदा सुने जो पाना, हो ही पाप गो घात समाना। जो हरिहर की निंदा सुनते हैं उन्हें गौ हत्या का पातक लगता है, इसलिए मैं नहीं सुनने वाला हूँ। भगवान बोले रे बैठ जा रे। देख नंदी, विवाह के समय सबको ससुराल से गाली पड़ती, और हमको आज पड़ रही है, तो कौन आश्चर्य है? किसी को पहले पड़ जाती है, आज हमको पड़ रही है, तो बैठ जा। पर जब कोई कुछ नहीं बोला तो इतना दुस्साहस बढ़ता चला गया दक्ष का कि उसने हाथ में जल लेकर के भगवान को श्राप दे दिया। अयम तो देवजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सहभागम न लभता देविर्देव गणा। इस गणाधम नराधम शिव को कहीं भी यज्ञ में भाग न मिले, मेरा श्राप। अब सारी सभा सन्नाटे में बदल गई, महादेव को श्राप दे दिया। अब नंदी नहीं रहे, बैठे खड़े होकर के बोले मूर्ख, तब से बड़बड़ाता चला जा रहा कि मैं वो। जब महादेव की निंदा कर रहा है तो तुझे बकरे का मुख लग जाए, फिर खूब मैं करता रहे। श्राप दे दिया तो इधर से भृगु आदि ऋषि खड़े हो गए। हे नंदीश्वर, ये ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा था, तू काहे को चल रहा है? जब हम भी श्राप देते हैं जितने शिव जी के गण हैं सब पाखंडी हो जाए, जो सदशास्त्र हैं उनसे दूर हो जाए। भवव्रत धरा ये चतान समनुव्रता पाखंडी नस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथिना। तुम्हारा अलग ही पंथ चलना चालू हो जाए, सदशास्त्रों में तुम्हारी बुद्धि न रहे। अब जहां हमारा शिव जी के गणों को मिला श्राप, तो शिव जी का गण कोई एक है? अरे महाराज, कोई चिता की भस्म ओढ़ करके शमशान में घूम रहा था, कोई मरघट में लटक रहा था, कोई कुएं में खेल रहा था, कोई दूर चिमटा गाड़े बैठा था, कोई त्रिशूल घुमा करके चल रहा था। जिसने जहां जिस स्थिति में वो श्राप सुना तो सारे शिव जी के गण एक साथ खड़े होकर के ब्राह्मणों को श्राप देने लगे।
सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृतविद्यात् व्रता वित्त देहेन्द्रिया याचका विचरन्ति